हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि मेरी बात ज़्यादातर लोगों तो सही लगेगी। अगर कुछ लोगों को भी गलत भी लगे तो 100% तो कोई सही किसी को लग नहीं सकता है। बहरहाल लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये कहना है कि चाहे माहौल कुछ भी बनाया जाए, जितना भी खिलाफ बोला जाए, अब कुछ लोगों ने एक अलग ये निकाल दिया है, नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है मीम की दुश्मनी में, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दुश्मनी में, कि पासमानदा मुसलमान और अशरफ मुसलमान। ये जहाँ भी ना इत्तेफाक़ी पैदा करने वाली बात हो, फूट डालो और राज करो वाला, आप लोग समझ लीजिए कि यही है कि ये दुश्मनों की तरफ से ही ये किया जाता है, लेकिन उसमें कुछ अपने लोग मुलविस रहते हैं। तो ये इन चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए कि फूट डालो राज करो नारा किसका है? जो भी दुश्मन होगा, जो भी हमारे लिए जो है तो अच्छाई नहीं चाहता होगा, हमारा बुरा चाहता होगा, वही ये सोचेगा कि इनके में फूट डले। देख सकते हैं आप लोग कि AIMIM में भारी तादाद में गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हैं, उम्मीदवार भी रहे हैं, ठीक है। हिंदू भाई लोग हमारे जो है तो उम्मीदवार भी रहे हैं मजलिस से। तो इसमें अगर से आप कांग्रेस की बात करें, बहुत नारा दिया जाता है सेकुलर पार्टी सेकुलर पार्टी। हो सकता है पहले रही होगी, इसलिए कि पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी के माहौल में अगर से आप कहिएगा कि सेकुलर पार्टी है, तो मेरा एक सवाल है कांग्रेसियों से कि जब इनसे पूछा जाता है कि इंडिया अलायंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल क्यों नहीं किया जाता है, तो बिहार के सिलसिले में इन लोगों में से कुछ लोगों का जवाब था कि अगर इस वजह से कि अगर से इनको शामिल कर लेते तो हमारा उधर वाला वोट कट जाता, यानी कि हिंदू भाई लोग जो फिर एक तरफा वोट बीजेपी को देते थे, कांग्रेस को इसलिए नहीं देते कि इन्होंने मतलब एक मुस्लिम पार्टी से गठबंधन कर लिया। तो फिर ये जब ऐसी बात अगर ये सही मान लिया, हालांकि ये सही नहीं है, लेकिन इसको अगर सही मान लिया जाए तो फिर कहा है कि सेक्युलर पार्टी। सेक्युलर का क्या मतलब होता है भाई? सबको ले के चलना है ना। आप अगर सेक्युलर हैं तो आपको अगर से ये डर सता रहा है कि हम इसको साथ ले लेंगे तो फिर हमारा उधर वाला वोट कट जाएगा, इसका मतलब आप सेक्युलर पार्टी नहीं रहे। तो इस टाइम की सबसे बड़ी सेक्युलर पार्टी जो है AIMIM है, इसलिए कि इसमें हर तरह के, हर तबके के, हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग शामिल हो रहे हैं। और देखिएगा इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। आगे चल के ये पार्टी सेक्युलर पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने कहा कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है ये डर दिखाना। जैसे कोई बोल भी रहा था कि मजलिस वाले बोलते हैं कि हमने थोड़ी जिम्मा ले रखा है बीजेपी को हराने का, तो बात सही है ना भाई, हमने जिम्मा थोड़ी ले रखा है। अगर से आपको ये चाहिए तो फिर आपको चाहिए कि जिस तरीके से भी हो सके हम उस तरीके से उसको हरा सके, ना कि स्टेज पर खड़े होकर बोले कि अगर से मुझे मत दो तो बीजेपी को दे दो। ये सही है आपका? कांग्रेसी नेता ने किसी ने बोला था ना कि मीम को मत दो, भले मुझे मत दो तो बीजेपी को दे दो। मतलब आप उधर का प्रचार करें, उधर वोट देने को कहें, और हम झूठ का इधर लगे रहे। नहीं, अगर से आपको रियल में बीजेपी को हराने की बात जो करते हैं रियल है, ये सच में आप हराना चाहते हैं, तो फिर ये सीधी सी बात है कि आपको इंडिया अलायंस में AIMIM को भी शामिल करना चाहिए। अगर से आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप हराना वराना नहीं चाहते हैं, ये आपका ढोंग है। और हम जो ये बात बोलते हैं कि ये जिम्मा सिर्फ मैंने नहीं ले रखा है, यानी कि सिर्फ मजलिस वालों ने, ये मजलिस पार्टी ने नहीं ले रखा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब आपको एकदम बिल्कुल दिल से ये बात आपकी है कि हाँ मुझे बीजेपी को हराना है, तो चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए, जितनी पार्टी को इकट्ठा करना पड़े। तो हिंदुस्तान की आप सारी पार्टी को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मजलिस को नहीं। क्यों? इसके से साफ जाहिर है कि जवानी कुर्बान गैंग हमेशा आपके साथ जवानी कुर्बान करता रहे, नेतागिरी की बात ना करे, लीडरशिप की बात ना करे। आपको ये पसंद नहीं रहा है शुरू से ही, पता है मुझे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, लोग हकीकत समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इस वजह से इस तरीके से काम अब चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बात घुमा फिरा के बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ऐसे हो जाएगा तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अगर से सेकुलर अपने आप को दो बात एक जगह तो जमा नहीं हो सकती ना, कि आप सेकुलर भी हैं और फिर वो लेने से डरते भी हैं इस वजह से कि वोट ये हो जाएगा, तो फिर क्या है कि सेकुलर। तो हमें तो भाई सेकुलर पार्टी का साथ देना है। अब हमारी निगाह में तो सेकुलर पार्टी अपनी अपनी क़यादत, अपना झंडा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बस बहरहाल जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत बड़ा ये साजिश चली जा रही है कि अशरफ मुसलमान और पासमानदा मुसलमान को ये किया जाए। बहुत सारे हम देखते हैं अंसारी टाइटल वाले लोग बड़ा बड़ा लेख लिख रहे हैं इसके लिए, यानी कि मजलिस के खिलाफ ही मान लीजिए कि हाँ अशरफ मुसलमानों की पार्टी। और ये भाई आप इसी में लगे रहेंगे तो जाइए ना भाई, कांग्रेस सबसे बड़ी आपकी पासमानदा मुसलमानों की पार्टी है क्या? वो कहाँ जाएंगे आप? तो आप फिर कहेंगे नहीं हमारी पार्टी। भाई मेन बात यह है कि ये आपके दिमाग में लाया ही इसीलिए गया है
कि फूट डाला जा सके। फूट डालो, राज करो, यानी कि ये कभी भी लीडरशिप वाली बात ना कर सके, क़यादत वाले के लायक ना बन सके। इनके में ऐसा फूट डाल दो कि मजबूरी में ये इधर उधर ही रहें फिर, या छोटी छोटी टुकड़ों में बढ़ जाए तो फिर कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, इत्तेहाद एकता ही बल है, अगर से इत्तेहाद नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल चलते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात ज़्यादातर लोगों तो सही लगेगी, अगर कुछ लोगों को भी गलत भी लगे तो 100% तो कोई सही किसी को लग नहीं सकता है। बहरहाल लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।